हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है मैथ गुरु एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रकाश। और स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। जो लोग न्यू लर्नर हैं और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जेई मेंस और एडवांस के सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। और पीवाईक्यूज मैं उठा रहा हूँ 2024 से पीछे की तरफ 1979 तक। लगभग हम 40-45 साल के पीवाईक्यूज करेंगे, जिसमें हम मेंस भी कवर कर रहे हैं और एडवांस भी कवर कर रहे हैं। और पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस तो आप जब पेपर देंगे तो पता चल ही जाएगा। आप एक बार पूरा अपना, जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हैं, अपना कंटेंट रजिस्टर उठाओ, उसको रिवाइज करो और फिर पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू लगने के बाद में पीछे कुछ बचता ही नहीं है, कंप्लीट चैप्टर इसके अंदर कवर होता है मित्रों। ठीक है। और आपको मैथ में किसी भी प्रकार का डाउट हो, जेई मेंस या एडवांस लेवल में, आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9950496952। ध्यान रहे, मेहनत दबा के करनी है तभी रिजल्ट मिलेगा। ओके, खुल जा सिम सिम। तो हम कर चुके थे कल अप्रोक्स 13 क्वेश्चन तक, और आज अपन बढ़ते हैं आगे। कल हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कल लास्ट था। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बिल्कुल, हालांकि क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल का है, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब ये टॉपिक मेंस में नहीं है। अभी टेंजेंट नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में, अरे जी एक ही है। स्लोप उसमें भी काउंट होता, स्लोप इसमें भी। तो इस क्वेश्चन को अरिहंत पब्लिकेशन ने स्ट्रेट लाइन में ही रखा है। ठीक है जी। लेकिन एडवांस के अंदर सारे टॉपिक है, कुछ भी हटा नहीं है मैथ में, केवल मेंस लेवल तक ही सिलेबस को थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया गया है। और मजे की बात तो ये कि सिलेबस जो हटाया गया था उससे 2024 में दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप ये मान के चलें कि अगर आप मेंस 2025 दे रहे हैं तो आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, सब कुछ कवर करना है, तब जाके मामला बैठेगा। क्वेश्चन को देखें। द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x e रेज टू पावर x स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, e एंड ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट। तो कुल मिलाकर के एक कर्व है। कर्व कौन सा है? y इक्वल्स टू x e रेज टू पावर x स्क्वायर। ये बोल रहा है कि ये कोई कर्व इस पॉइंट से पास होता है। किस पॉइंट से? अरे 1, e से पास होता है। तो बताओ एक और कोई पॉइंट कहीं पर भी इस कर्व पर इन चारों में से कौन सा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर ये टेंजेंट पर पॉइंट पूछा है, ये टेंजेंट अगर 1, e से पास होती है तो ये टेंजेंट अपने लिए तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, और क्या है? समझ रहे हो क्या? दिस टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर अस, एंड यू नो वेरी वेल कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना हमारे लिए अब तो दाएं हाथ का खेल है। दाएं नहीं तो कुछ के बाएं का होगा। क्या होती है इक्वेशन बताओ? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्या तुम्हारे पास में x1 y1 पॉइंट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। मैं कह सकता हूं कि x1 की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है और y1 की वैल्यू मुझे e दे रखी है। ये बड़ा पॉइंट मेरे पास में, पॉइंट तो दे दिया। लेकिन यार ये लोचा है ना, m कहाँ से लाओगे, स्लोप कहाँ से लाओगे? तो आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि भाई साहब एंड बहन जी, जिसे हम dy बाई dx कहते हैं ना, dy बाई dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 is also known as the slope of that curve or slope of the tangent of the curve। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएट द गिवन कर्व। गिवन कर्व को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। करिए जरा। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अप्लाई कर दूं क्या प्रोडक्ट रूल? अरे x को पकड़ा, e रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर, और x का अपन क्या कर देंगे 1। लेकिन आपको कि सर ये तो x में एक्सप्रेशन आ गई,
और स्लोप तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी लाते हैं, ये तो dy बाई डी एक्स एब्सोल्यूट है, हमें dy बाई डी एक्स में x की जगह क्या पटकना है भैया, 1, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना वहां पर x की वैल्यू 1 है। तो जरा रखो तो dy बाई डी एक्स विल बिकम एज dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 that will become as 1 into e into 2 plus e, अरे x की जगह 1 रख रहा हूं तो 2e plus e that will become as 3e, यानी मेरे पास में स्लोप आ चुका है। स्लोप बोले तो m की वैल्यू आ चुकी है, और m की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो बोलो, अरे 3e। अब तो सब कुछ पड़ा है हमारे पास में, बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, जल्दी बोलो। ये जो लिखा है ना फॉर्मूला मैंने, ये वाला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। और कैसे करोगे, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट विल बिकम एज y माइनस y1, y1 कितना है भैया, अरे e इक्वल्स टू m 3e x माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा मुझे ये मिलेगा y माइनस e इज इक्वल्स टू 3ex माइनस 3e, या मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या बेटा, देखो 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 देखो, 3ex माइनस कितना y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई क्या, बोलो। अरे इस y को पकड़ के इधर ले आया तो 3ex माइनस y, और माइनस 3e को पकड़ के इधर ले गया तो प्लस 3e माइनस e दैट इज 2e। अब मेरे पास में इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। इन चारों में से जो कोई पॉइंट हमारा आंसर है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पहला पॉइंट उठाता हूं, और पहला पॉइंट क्या है, 4/3, 2e। देखते हैं, चेक करते हैं, चेकिंग। x की जगह कितना रखूं भाई, बोलो, अरे 4/3, और y की जगह क्या रखूं, बोलो 4/3, चेक करते हैं 2e। ओके, देखते हैं, तो रखते हैं जरा, देखिए मैं यहां पर 3e इंटू x इज 4/3 माइनस y देखना, y कितना है 2e। इसको सॉल्व करूं तो 2e आना चाहिए, 3 से 3 कैंसिल, अरे 4e माइनस 2e दैट इज 2e, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स पॉइंट ए, जो पहला पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। वाह, मजा आ गया। सो ए फॉर अम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जरा देखो, हरियाला बना, अरे केसरिया बना। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको मजा आएगा। क्वेश्चन देखो, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस x plus y equals to 3 and x minus y plus 3 equals to 0, then its diagonal intersect at 2, 4, then one of its vertices। देखो, पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस होती हैं, हमें एक भी वर्टिसेस गिवन नहीं है, लेकिन उन दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पता है। अब बताना है आपको चारों वर्टिसेस, और उनमें से कोई एक वर्टिसेस यहां पे आपको मिलेगी। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो जरा, सबसे पहले तो आपको यहां पर लॉजिक ये लगाना है इस क्वेश्चन में स्पेशली, कि ये जो दो लाइनें दी है ना, पहली लाइन तो है हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एंड दूसरी लाइन है हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ध्यान से देखो रे, ध्यान से। अगर मैं पहली लाइन के स्लोप को m1 लेट करता हूं तो बताओ पहली लाइन का स्लोप कितना है, -1। दूसरी लाइन के स्लोप को m2 लेट करता हूं तो y इक्वल टू mx कितना है, 1। क्या m1 इंटू m2 -1 आया है क्या, बिल्कुल आया है साहब, बिल्कुल आया है। इसका मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर है भैया, परपेंडिकुलर है। तो मैं अगर डायग्राम को ड्रॉ करूं
तो मैं इसको हाइपोथेटिकल डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। कैसे? ऐसे, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तुम बता सकते हो क्या? ये दोनों लाइनें कहाँ कट रही है? एक बार इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ गलती से, तो क्या मिलेगा मुझे? ध्यान से देखना। ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0, और x अगर 0 है तो y कितना मिलेगा? किसी में भी रख दो, और y इक्वल टू 3 मिलेगा। इट मीन्स मुझे एक पॉइंट मिल गया। अरे बबुआ, ये पॉइंट है ये वाला, और इस पॉइंट का नाम है क्या? 0,3। ये दोनों लाइनें यहां से इंटरसेक्ट होके जाती है, इतना तो श्योर है। तो मैं ऐसे ही लेट कर लेता हूं कि हाइपोथेटिकली ये एक लाइन है, और इस लाइन पर पैरेललोग्राम की एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी लाइन में इसको ही लेट कर लेता हूं, जो ये वाई एक्सिस दिख रहा है, ये दूसरी लाइन है। तो अब इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे इतना तो श्योर है कि अगर कोई पैरेललोग्राम बनेगा तो समथिंग लाइक दिस, इसी टाइप से बनेगा। और इसको मैं इससे मिला देता हूं, ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन मजे की बात यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है। क्या दे रखा है? कि भाई ये इसका एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना, लेकिन एडजस्ट करिएगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना है? वो मुझे पता है, दैट इज 2,4। बहुत बढ़िया, मैं इसको अलग से लिख देता हूं ले जा करके। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है 2,4। बढ़िया। मैं लेट कर लेता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। एक पॉइंट तो मुझे पता चल गया 0,3, बट ऑप्शन में 0,3 है ही नहीं। दूसरा कैसे लाएं? अभी लाएंगे, डंके की चोट से लाएंगे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि ये जो पॉइंट होता है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इन दोनों अपोजिट वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है? इतना तो श्योर है। तो मैं अगर सी वाले को मान लेता हूं स्मॉल m, n, तो मुझे बताओ आप m की वैल्यू कैसे निकलेगी? अरे ऐसे निकलेगी, और कैसे निकलेगी? m + 0/2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2। यानी m की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? और m की वैल्यू मिल गई 4 ही तो मिलेगी। 0 + m/2 इक्वल टू 2, 2 × 4। ऐसे कैसे? n + 3 / 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये मिल जाएगा 4 दूनी 8, 5, यानी 4,5। मुझे एक वर्टेक्स और मिल गया। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। 4,5 मिल गया। लेकिन मजे की बात है कि ऑप्शन में ये भी नहीं है साला। 2 वर्टिसेस निकाली, फालतू मेहनत कर ली, एक भी पॉइंट नहीं मिला। तो आप कहोगे सर ये मेहनत आपने की क्यों? बेटा ये नहीं करोगे तो आगे वाले पॉइंट आ भी नहीं सकते, स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी। अब हम अटैक करेंगे बी और डी पर। बी कैसे निकालें? अच्छा एक चीज बताओ, इस लाइन को आप क्या मानोगे? आपके पास ये 2 पॉइंट है, आई मीन 2 लाइंस हैं। तुम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या मानोगे? x + y = 3 या x - y = -3? तुम कमेंट करके बताइएगा। मैं ये लेट कर रहा हूं कि लेट दिस लाइन इज x + y = 3 एंड लेट दिस लाइन इज x - y = -3। श्योर? अब ये क्यों लेट किया मैंने, तुम बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। तो अब आप ये, मैं पूरा जुगाड़ ये करना चाहता हूं कि मुझे कैसे भी करके इस BC लाइन की इक्वेशन मिले। समझ रहे हो क्या? BC लाइन की इक्वेशन मिले। अब कैसे मिलेगी देखो जरा। क्या मेरे पास में C पॉइंट है क्या? बिल्कुल है C पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा C पॉइंट अगर मेरे पास में पड़ा है तो क्या इसका स्लोप भी है क्या? स्लोप अरे स्लोप क्या, पैरेललोग्राम में ये साइड AD और BC तो पैरेलल होगी। मैं कह सकता हूं AD इज पैरेलल टू BC। तो अगर AD पैरेलल टू BC है तो जो स्लोप AD का वही BC का होगा। तो बता दो m ऑफ BC कितना? कम ऑन, अरे इसका स्लोप बताओ ना। y = mx, y = x बोले तो 1, तो इसका स्लोप भी आ गया 1। बहुत बढ़िया, यानी BC का स्लोप आ चुका है।
स्लोप पड़ा है और हमारे पास में BC पर एक पॉइंट पड़ा है 4,5, तो मैं इक्वेशन भी तो लिख सकता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू 1 x माइनस x1। बहुत बढ़िया, सॉल्व कीजिए। सो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 या y माइनस x इज इक्वल्स टू 1, राइट और रॉन्ग? ये इक्वेशन किसकी आगे रे काजो? दैट इज द इक्वेशन ऑफ BC। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूं तुम्हें, ये B पॉइंट पैदा कैसे हुआ होगा? जब AB ने BC को कहीं कट किया होगा। तो क्या तुम्हारे पास में AB की इक्वेशन है ना सर? क्या बात करते हो? AB तो पहले से ही पढ़ा है। AB की इक्वेशन क्या है कि AB की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और BC की इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड करो दोनों को। सो ट्वाइस ऑफ y दैट विल बिकम एज 4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? y की वैल्यू मिल गई 2। और y अगर 2 है तो 2 प्लस 3 x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 1। वाह, यानी B पॉइंट भी मिल गया मुझे। कितना? अरे B पॉइंट मिल गया मुझे 1,2। हाँ सॉरी, सही 1,2 बिल्कुल। अच्छा, देखते हैं क्या 1,2 कहीं है क्या? अरे साला 1,2 भी नहीं है, तेरी तो मार दिया रे। 2,1 है बट 1,2 नहीं है। इसका मतलब अब D बचा है और वही इसका आंसर है। देखो, A निकाला वह भी नहीं था, C निकाला वो भी नहीं निकला साला, B निकाला वो भी नहीं निकला। तो आप कहोगे सर फिर आप डायरेक्ट D ही निकाल लेते। डायरेक्ट D निकल नहीं सकता बेटा ना, दिक्कत है। D निकालोगे कैसे? अगर ये पॉइंट नहीं है तो D लाओगे कैसे? तो अब मेरे पास में B पॉइंट पड़ा है, ध्यान से देखो। B पड़ा है, मिड पॉइंट पड़ा और D निकालना है। मैं D को लेट कर लेता हूं P, Q कर सकता हूं ना लेट। तो अब D कैसे निकलेगा बेटा? वेरी सिंपल वे। D निकल आया, यूं समझ लो। D और B का मिड पॉइंट है ये 2,4। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा P प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से P निकलेगा मेरे पास में 2 to the 4 minus 1 that is 3। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एंड 2 प्लस Q बाई 2। अरे देखो देखो देखो, 2 प्लस Q बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। और यहां से Q निकल आएगा, 4 दूनी 8 माने तो 6। क्या बात है, Q इक्वल टू 6। पॉइंट निकला 3,6। क्या कहीं है रे क्या भाई? देखो 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 देखो, अरे मजा आ गया रे भाई। ये रहा तुम्हारा 3,6। सो A फॉर अम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। तो कई बार जेई मेंस भी लॉजिकल खेल जाती है, इस क्वेश्चन में हमें मशक्कत करनी पड़ती पूरी। तो आंसर इसका A फॉर अम्बाला। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम आगे वीडियोस लाते रहेंगे और सीक्वेंस कंटिन्यू चलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करोगे और कंसिस्टेंटली देखोगे तो मैं लगभग 5,000 PYQs हैं। कितने? मोर देन 5,000 PYQs पिछले 45 ईयर्स के, वो सारे रगड़ दूंगा यहाँ पे। और उन PYQs से आपको तो हेल्प मिलेगी, जो मिलेगी जेई की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट को हेल्प मिलेगी। क्योंकि PYQs पूरे YouTube में कहीं भी नहीं है। सब अपने अपने 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, पर आज तक किसी भी एजुकेटर ने कंप्लीट PYQs कहीं नहीं करवाए। वो सिर्फ व्यू के लिए वीडियोस लाते हैं और ज़्यादातर यही रहता। मेरा भी यही है मोटिवेशन, लेकिन मैं पहले कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। व्यू मतलब जहाँ पर अच्छे व्यू आए, जैसे स्ट्रेट लाइन इन 1 शॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन डिसाइड करता है भाई? क्या तुम लोग जेई का पेपर बनाते हो? तो कहने का मतलब है कि मैं प्रॉपर कंटेंट दे रहा हूँ। भले ही व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन एक बार कंटेंट जब पूरे यूट्यूब पे छाएगा तो सबका कल्याण होगा। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी लवली डे। गुड डे।